अपने अकॉर्डिंग तुम्हारा ओपिनियन में जो टॉप 5 में आता है, वो बता दो और सबका एक बैकग्राउंड दे देना और वो जो रैंकिंग तुम लिस्ट करोगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना, लाइक नीचे से ऊपर। सो लाइक 5 4 ठीक 3 2 1, ठीक है? अ, देखो मैंने शायद 20 या 20 तो ही मान लो, 20 तो ही एनिमे देखा हुआ है, ठीक है। मैं तो ज़्यादा काउंट ही नहीं किया। फिर भी मेरी नज़र से अगर मैं टॉप 5 का बताऊं तो पहले 5वें पोजीशन में मैं डीमन स्लेयर को देना चाहता हूँ, ठीक है। डीमन स्लेयर को, ओके। डीमन स्लेयर क्योंकि उसके एनिमेशन सही गया है, मतलब फ्लूइड टाइप एनिमेशन है, और स्टोरी लाइन समवट एवरेज है। उसका सीजन 2 अभी निकलने वाला है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब तक सीजन 2 ना निकले तब तक मैं डीमन स्लेयर को मैं 5वें पोजीशन में रखना चाहता हूँ, ठीक है। हम्म। 4th पोजीशन में रखना चाहता हूँ वन पंच मैन का, ठीक है। वन पंच ओके। मैन के 2 सीजन्स निकल चुके हैं। पहले ने तो मैड हाउस स्टूडियो ने किए थे, और दूसरा पता नहीं कौन सा एक स्टूडियो है, लेकिन उसके जो सीजन 2 में जो एनिमेशन था वो प्रॉमिसिंग नहीं था। जैसे सीजन 1 का एनिमेशन था वैसे प्रॉमिसिंग नहीं लगा सीजन 2 में। तो स्टोरी वाज ओके बट एनिमेशन इन सीजन 2 वाज नॉट गुड एनफ, तो मैं उसको 4th पोजीशन में रखना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं तीसरा नंबर में देना चाहता हूँ ड्रैगन बॉल का, जो यूनिवर्स का जितना एनिमे है ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल से स्टार्ट करते मैं ड्रैगन बॉल सुपर तक जाना चाहता हूँ, और इंक्लूडिंग जीटी जो नॉन कैनन है, ड्रैगन बॉल जीटी, ठीक है। सो यूजुअली तो ड्रैगन बॉल जी का तुम्हारा कितना सीजन निकला है? एस्टिमेशन अगर देखें तो पहले ड्रैगन बॉल निकला, फिर ड्रैगन बॉल जी, ओके। फिर ड्रैगन हाँ। बॉल जीटी निकला जो नॉन कैनन है, और फिर ड्रैगन बॉल सुपर है, ठीक है। 4 तो सीजन। हाँ, 4 तो सीजन बोल सकते हो, उनमें से एक नॉन कैनन है, ठीक है। तो ओके। जो यूनिवर्स है ड्रैगन बॉल का वो ही मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि ड्रैगन बॉल जी जो है वो इंडिया में रिलीज हो चुका है, एंड इट वाज मींस लाइक्ड बाय ऑल। मतलब मेरे जितने सारे फ्रेंड सर्कल थे वो सब भी बहुत पसंद करते थे, एंड मेरे ऑब्वियसली छोटे छोटे भाई बहन भी बहुत पसंद करते थे, तो इसलिए मैं उसको तीसरा पोजीशन में देना चाहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे फाइटिंग जिस तरह से दिया गया था, जिस फाइटिंग का जिस तरह से दौर था वो भी बहुत अच्छा गया वहाँ पे, तो इसलिए मैं उसको तीसरा पोजीशन में देना चाहता हूँ। दूसरा ओके। पोजीशन जो है वो है अटैक ऑन टाइटन, ठीक है। अटैक ऑन टाइटन, यस, मैं बहुत लोग से सुना, पता है, मतलब जितने लोग एनिमे देखते हैं बोलते हैं अटैक ऑन बहुत टाइटन इज अ ज्यादा मस्ट फेमस वॉच। है, बहुत ज्यादा फेमस है अटैक ऑन टाइटन भी। हाँ, तो मैं बहुत लोग से तो सुना मेरा हूँ, दूसरा यस। पोजीशन है, हाँ दूसरा पोजीशन है अटैक तो ऑन बेसिकली टाइटन। अटैक ऑन टाइटन में होता क्या है? ये क्या अटैक तुम्हारा ऑन कौन से टाइटन जॉनर में में आएगा? ये ये फाइटिंग तुम्हारा फाइटिंग एनिमे है? एक्शन एडवेंचर फाइटिंग ये ओके। सब, ठीक है। ऑल राइट। बुरे टाइटन्स को सिर्फ और सिर्फ बुरे टाइटन्स को हराने के लिए, मार डालने के लिए, और अपने सिटी को बचाने के लिए जो स्ट्रेटजीज वो लोग यूज करते हैं ना अटैक ऑन टाइटन्स में, और जो एनिमेशन जो यूज किया गया है उसका मैं बहुत बड़ा फैन। और पहला जो सबसे मेरे पर्सनल फेवरेट है वो है नारुतो, ठीक है। नारुतो में जो लाइफ लेसन्स हम लोग को दिया जाता था, फिलोसॉफी जो दिए जाते थे, वो रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ था। तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ ओके। वर्चुअल वे, इन अ वेरी क्रिएटिव वे, एंड इन अ वेरी इमेजिनेटिव वे, फिर भी बहुत अच्छा था उसका एनिमेशन भी फ्लूइड था। एंड फोर्थ ग्रेट शिनोबी वॉर जो हुआ था, जो उस आर्क जो हुआ था एनिमे में, नारुतो एनिमे में, बहुत सही है। मतलब वहाँ पे लाइफ लेसन भर भर के था कि आप लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करते हो, और आपने एक्सपीरियंस किए हो लेकिन आप उसको फील नहीं किए। बहुत डीप मीनिंग का वो एनिमे है। प्लीज इट्स अ मस्ट वॉच टू एवरीवन हु वांट टू स्टार्ट एनिमे। राइट। मैं मतलब एक और मेरा दोस्त है तो वो कह रहा था कि नारुतो में ऐसा बहुत लाइफ लेसन और फिलोसफी और ऐसा बहुत सारा चीजें छुपा है जो वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई किया और उसको काफी हेल्प मिला उस चीज से। एक सेंस में उसका लाइफ भी चेंजिंग एनिमे कह सकते हैं इसको। लाइफ चेंजिंग एनिमे ही है वो।
वो जितना मतलब वो बोलते हैं ना, मेरे सारे दोस्त सब बोलते थे कि मैंने नारुतो जो है मैंने देखा था, वो हिंदी में दिया था, फिर वो मेरे को लगा कि वो बच्चा टाइप है बोल के मैंने उसको छोड़ दिया। नहीं, इससे बच्चा टाइप नहीं है, वो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी लोगों को, बच्चों को भी एक्चुअली। तो मैं समझता हूँ कि मतलब नारुतो आना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए, ये सब जानने के लिए, लाइफ फिलोसॉफी जानने के लिए इंडिया में आना चाहिए, और वो भी हिंदी डब में, कार्टून नेटवर्क में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैं पहला पोजीशन दूंगा नारुतो को। मैं तो एनीमे एक भी नहीं देखा हूँ, ठीक है, और बहुत से लोग हो गए जो नहीं देखे, ऑफ कोर्स कुणाल भी सेम। नहीं देखा है। बिगिनर जैसे कि मैं, कुणाल, हम लोग मतलब एनीमे के वर्ल्ड में ही एंटर नहीं किए हैं। तो तू कौन सा एनीमे प्रिफर करेगा? तो हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, हर बिगिनर को देखना चाहिए, जैसे कि वो उसको एनीमे में इंटरेस्ट बढ़े और वो लाइक एनीमे में यूज्ड टू थोड़ा हो जाए, और लाइक एनीमे का एक्चुअल सीन उसको पता चल जाए उस वाले एनीमे से। तो वो कौन सा एनीमे होगा? दैट वन एनीमे फॉर बिगिनर्स। एनिमे फॉर बिगिनर्स अगर मैं बताऊं तो जो लोग एनिमे देखना चाहते हैं और वो लोग स्टार्ट कुछ किए नहीं है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो डेथ नोट स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि वो सस्पेंस है, थ्रिलिंग है। वहाँ पे स्टोरी डिपिक्ट करता है कि कैसे लाइट यागामी अपने इंटेलिजेंस को यूज करके और डेथ नोट को यूज करके और उसके इंस्ट्रक्शंस को यूज करके कैसे वो दुश्मनों को मारता है, कैसे वो क्राइम रेट्स को कमाता है, ठीक है। तो वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आई थिंक उससे स्टार्ट कर सकते हैं।